वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। जैसा हम जब जानते हैं कि आज हम एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं वैष्णव एटिकेट्स में? कुछ बताइए वैष्णव एटिकेट्स के बारे में, सदाचार के बारे में, जो आपने देखा है, सुना है, समझा है। एनी 1-2 थिंग्स जो आप बताना चाहते हैं कि इसको वैष्णव एटिकेट्स कहते हैं, इसको वैष्णव सदाचार कहते हैं। कुछ उदाहरण बताइए प्लीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोचिए थोड़ा कि वैष्णव आचरण, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स में क्या क्या चीजें हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। थिंक। कोई बताना चाहेंगे? नो वन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए, सुन रहे हो। आई थिंक एटिकेट्स में हम जब किसी से मिलते हैं तो हाउ डू वी ग्रीट देम, धन्यवाद। दैट इज वन ऑफ द बेसिक एटिकेट्स। हाउ टू ग्रीट। यस। ओके, ठीक है। कि दूसरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो एक एटिकेट है। दैट इज गुड पॉइंट। और बताइए, और कोई, एनी अदर एग्जाम्पल? सही बताया आपने, ये एक एटिकेट में से एक है। और जिसमें सिर्फ हमारे से संबंधित है, किसी और दूसरे से संबंधित नहीं है। ऐसे उदाहरण बताइए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तिलक करना। तो तिलक करना ये वैष्णव एटिकेट है, राइट। फिर स्वच्छ रखना अपने शरीर को, रोज 2 बार 3 बार स्नान करना, ये वैष्णव एटिकेट है। फिर भगवान की आरती को किस तरह से हम लेते हैं, भगवान के पैराफर्नालिया को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से नृत्य करते हैं मंदिर में, किस तरह से भगवान के सामने क्या व्यवहार करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स मंदिर में, किस तरह से प्रणाम करना चाहिए, ये सब कुछ एटिकेट में आता है। छोटी छोटी चीजें, राइट, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हालांकि ये बाहरी चीजें हैं, हालांकि ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम करते हैं, परंतु उसका हमारी चेतना पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि माला करना, माला करना, हरि नाम लेना। तो ये वैष्णव एटिकेट्स, इसको भी थोड़ा गिन सकते हैं, दैट इज फाइन। बट माला किस तरह से करना, वो एटिकेट। माला करना, माला करने में कुछ नियम होते हैं ना, कि मतलब कंठी माला, सॉरी आई मीन तुलसी जो माला है उसको बीड बैग में रखते हैं, राइट हैंड से करते हैं, ये इंडेक्स फिंगर है वो बाहर रहती है, तो दैट इज एटिकेट। माला करना है मगर तो किस तरह से करना है, वैष्णव तरीके के अनुकूल से करना है, दैट इज एटिकेट। ये असल में बता रहा था एक्सटर्नल चीजों के बारे में, कि ये बाहरी चीजें है ना, इसमें कोई व्यक्ति है, हो सकता है कि वो एकदम परफेक्ट एटिकेट्स रखता हो, परंतु उसकी अंदर की चेतना हमें पता नहीं है। उसके विपरीत कोई व्यक्ति है, उसकी अंदर की चेतना बहुत अच्छी है, परंतु वो वैष्णव एटिकेट्स ठीक नहीं है। तो कैसे इसको समझे हम? तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो हम एटिकेट्स की बात करेंगे, अब से लेके कुछ सेशंस हम लेंगे, जैसे आई थिंक देयर विल बी अराउंड 7 to 8 सेशंस, 2-3 महीने चलेंगे ये। तो उसमें अलग अलग सेशन लेंगे, अलग अलग चीजें लेंगे, तो उससे हम समझेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो हमें एक्सटर्नली
एक वैष्णव बनाता है एक्सटर्नली, बाह्य रूप से, कि हाँ एक वैष्णव ऐसा होता है, भगवान का भक्त ऐसा होता है। परंतु व्हाट अबाउट इंटरनल थिंग्स, है ना, इंटरनल चीजों का क्या? तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहरी चीजों पे ध्यान रखें, अच्छा तिलक करें, अच्छा साफ सुथरे कपड़े पहने, या मंदिर में किस तरह से व्यवहार करें, प्रणाम करें, और फिर अंदर हम जो भी कुछ करें, दैट इज नॉट अलाउड। तो और दूसरे उससे विपरीत, जैसे मैंने बताया कि हम अंदर से कितने भी शुद्ध हो, मगर हम कोई चीजों की परवाह नहीं करते हैं, जो वैष्णव एटिकेट्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बाह्य रूप से हम जो करते हैं वो, और आंतरिक रूप से जो करते हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो चैतन्य चरितमृत जो ग्रंथ है हमारा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दिए है, भक्तों के साथ जो डीलिंग किए हैं, उनके चरित्र के बारे में पूरा बताया है। तो हमारे 3 मुख्य प्रमुख ग्रंथ हैं। आप में से कोई बताएं कौन कौन से ग्रंथ है प्रभुपाद के जो मुख्य ग्रंथों में से एक है? हमारे कौन कौन से भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीडी के कौन कौन से ग्रंथ है जो मुख्य ग्रंथ है? एक माता जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम, यस, करेक्ट। और बताइए। आप लोग को ठीक से सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? आई एम रियली सरप्राइज कि आप सब लोग म्यूट करके बैठे हुए हैं, कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। श्रीमद् ये भगवद बहुत गीता। इजी क्वेश्चन है। यस माता जी। श्रीमद् भगवद गीता। भगवत गीता, यस। तो भगवत गीता सेकंड, एंड थर्ड इज चैतन्य चरितामृत। तो ये 3 जो ग्रंथ है हमारे प्रमुख ग्रंथ है। हाँ, प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें से 3 जो है वो सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भगवत गीता हम इसको समझते हैं एलिमेंट्री लेवल का, कि जो समझिए वो स्कूल लेवल है, स्कूल लेवल की शिक्षाएं हैं। इसमें भगवान और भगवान हमारे बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। जैसे आप सभी ने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किया हुआ है, तो 6 दिन में जो हम सीखे हैं दैट इज वेरी बेसिक्स। गीता में उससे डिटेल में है ऑफ कोर्स, मगर वो बहुत बेसिक्स है कि हम कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, एंड उसी के इर्द गिर्द गीता में कृष्ण ने चीजें बताई, प्रकृति के 3 गुण बताए हैं वगैरह वगैरह। एक दैवी चेतना वाला व्यक्ति कैसा होता है, आसुरी व्यक्ति कैसा होता है वगैरह। जब व्यक्ति वहां वो समझता है उतना, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है वो साइंस है, वो भगवत भक्ति का विज्ञान है, संपूर्ण है, कंप्लीट है, ए टू जेड, उसमें कुछ बाकी नहीं है। तो भागवतम है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, समझ लीजिए ये ग्रेजुएट स्टडी है गीता, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। और पीएचडी क्या है? पीएचडी चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत जो है वो जैसे मैं बता रहा, चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ जो भक्त है उनके बीच की संवाद है, उनके बीच बीच की वार्तालाप है। महाप्रभु ने जो आदेश दिए, शिक्षा दी है वो है। जैसे उनके अनेक क्लोज एसोसिएट्स थे, संगीत है, जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो हमारे सनातन रूप रघुनाथ गोस्वामी वगैरह, 6 गोस्वामी, फिर राजा प्रताप रुद्र, ऐसे अनेक भगवान के संगी है और जिनके साथ भगवान ने डिस्कशन किया है, प्रकाशानंद सरस्वती। तो वो सबके साथ भगवान के इंटरेक्शन है। उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बताया है कि जो वैष्णव एटिकेट्स है वो कितने महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर मनुष्य को सुंदर दिखना होता है तो क्या करता है बताइए? अगर किसी व्यक्ति को सुंदर दिखना होता है तो वो क्या करता है बताइए? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, बताइए क्या करने से व्यक्ति सुंदर दिखता है? इजी क्वेश्चन है। हम्म, कृष्ण प्रभु जी, हेल्दी ईटिंग और रेगुलर एक्सरसाइज, ओके। क्लीननेस। एक्सटर्नली जो है वो है। अभी एक्सटर्नली अभी मैं जैसे मुझे अभी कहीं जाना है बाहर, है ना, और मुझे सुंदर दिखना है तो मैं क्या करूंगा? या क्या एक स्त्री या पुरुष कोई भी क्या करेगी? माता जी बता रहे मेकअप,
ठीक है, अभी थोड़ा नजदीक आ रहे हैं। फिर बताइए और क्या करेंगे? सुंदर वस्त्र पहनेंगे। सुंदर वस्त्र पहनेंगे। और जैसे माताएं होती है ना, जब वो आप जब शादियों में जाते हैं सुंदर वस्त्र पहनते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? बताइए, अभी इजी हो जाएगा। जब जब महिलाएं किसी शादी में जाते हैं या कोई बड़ी फंक्शन में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो सुंदर वस्त्र पहनते हैं और क्या करते हैं? मेकअप, ज्वेलरी। ज्वेलरी, हाँ, आभूषण, यस। तो ये उत्तर है जो मुझे चाहिए था। दिस इज द राइट आंसर, आभूषण। तो चैतन्य महाप्रभु कहता है कि एक वैष्णव का आभूषण है वो वैष्णव एटिकेट है। इससे हम सुंदर लगते हैं। जब व्यक्ति एक परफेक्टली उसका आचरण होता है, परफेक्टली वो बिहेव करता है, परफेक्टली वो वैष्णव सदाचार करता है, तो सुंदर लगता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे समझिए कोई व्यक्ति है जो ऐसे ही मंदिर आ रहा है, माला कर रहा है, मगर उसने टी शर्ट पैंट पहना हुआ है, तिलक भी नहीं किया हुआ है, बाल ठीक ठाक नहीं है, तिलक उल्टा पुल्टा किया है, या फिर मतलब रूडली बिहेव करता है, कोई नियमों को फॉलो नहीं करता है, डांस करता है वो अलग तरीके से करता है, राइट, भगवान को प्रणाम उल्टा करता है, तो क्या वो वैष्णव लगेगा आपको किसी भी एंगल से? तो आप बोलेगा ये कुछ गड़बड़ है इसमें, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। या सुंदर माता है तो वो सुंदर नहीं लगेगी। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो है वो वैष्णव का आभूषण है। सो दिस मेक्स डिवोटी ब्यूटीफुल। किसके लिए ब्यूटीफुल? सबसे पहले, हाँ, कि व्यक्ति को हम जब आभूषण पहनते हैं तो किसी को दिखाने के लिए होता है ना, वो किसी को दिखाने के लिए होता है। आप शादियों में हम देखते हैं कि ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए? कि लोग हमें देखे कि अरे वाह क्या बात है, कितने अच्छे तैयार हुए हैं। तो एक वैष्णव जब सुंदर लगता है तो किसको दिखाने के लिए होता है? बताइए। कृष्णा को। हाँ, भगवान को। भगवान की आंखों में वो सुंदर लगता है कि भगवान देखते हैं कि हाँ ये अभी एकदम परफेक्ट वैष्णव दिख रहा है। सो इम्प्रेस किसको करना है? और किसी को नहीं करना है, कृष्ण को बताना है। इम्प्रेस नहीं करना है, कृष्ण को बताना है कि देखो मैं आपका शरणागत सेवक हूँ। एंड देन जो वो व्यक्ति होता है वो भगवान की आंखों में सुंदर हो जाता है। तो ये वैष्णव एटिकेट्स का महत्व इसलिए है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए, है ना। इसलिए ये जो हम सेशंस करने वाले आप उसको बहुत ध्यान के उसको सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रश्न पूछिएगा, समझिएगा। बिकॉज इसके बाद ये जो समय चला जाएगा उसके बाद आई डोंट थिंक फिर से हम इसको कभी लेंगे, राइट। इसके बाद रेयरली हो सकता है कि हम इसको रिपीट करें। और तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि 4 साल 5 साल आपको हो जाएंगे इस्कॉन में और आप कुछ चीज गलत ही कर रहे हो, और आपके बाद जो लोग जुड़ेंगे वो बोलेंगे कि अरे देखो इनको तो इतना भी नहीं आता है, राइट। तो वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिनेरियो। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जूते, हम जब जूते को टच करते हैं, आप लोग शूज पहन के आते हैं, फिर शूज निकालते हैं। शूज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? हाथ धोने चाहिए। हाँ, सबसे पहले हाथ धोने चाहिए। तो बोलेंगे मगर हाथ धोना है ही नहीं। कोई बात नहीं, आपके साथ पानी का बोतल है या कुछ छोटा सा बोतल रखिए, उसमें से वो स्प्रे करिए और हाथ को पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। फिर आप किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, चाहे वो माला हो, चाहे वो भगवान को प्रणाम करना हो, आप चरणामृत लेना हो, या भगवान के हार को टच करना हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। हम एक बार हमने शूज को टच किया मतलब हमारे हाथ अशुद्ध हो गए, उसको फिर शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा चेतना एक भक्त वाला चेतना होता है, वैष्णव वाला चेतना होता है। तब वरना क्या होगा, हम कैजुअल हो जाएंगे कि ठीक है ना, क्या फर्क, सब चलता है। तो वही हाथ से हमने जूते निकाले, वही हाथ से प्रसाद ले रहे हैं, या वही हाथ से हम माला कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। या फिर जैसे आप लोगों को पता होगा, है ना, जब हम प्रसाद सर्व करते हैं, आप में से लोग बताइए, चलो आप सभी लोगों ने प्रसाद का सेवा किया है, तो एक दो पॉइंट बताइए कि प्रसाद
जब हम सर्व करते हैं किसी को, वितरण करते हैं, तो क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए? बताइए, एक एक करके बताइए, एक एक चीज। किया है आप लोगों ने सेवा या नहीं किया है? राइट हैंड से हमेशा चम्मच प्लेट में टच नहीं होने चाहिए जिससे हम सर्व कर रहे हो। हाँ, एक बार प्लेट झूठी हो गई, फिर उसके बाद हमारा जो मेन स्पून है, सर्विंग स्पून है, वो प्लेट में टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो झूठा हो जाता है। तो वेरी गुड पॉइंट, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बताइए कोई और। मन शुद्ध हो। प्रसाद सुधांशु लोग बता रहे मन शुद्ध हो, ये तो बहुत बड़ी चीज है। बट एनीवे, ये तो इम्पोर्टेंट है हर एक चीज में, बट हम प्रैक्टिकल चीजें के बारे में बात कर रहे हैं जो दिखता है। मन शुद्ध है प्रभु और जी, थाली दिखता नहीं है। हाँ संतोष प्रभु जी, प्रसाद। थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, वो प्रसाद लेते समय ना, हम प्रसाद सर्व करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। आपने बोला बिल्कुल सही है। जब हम किसी को सर्व कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी प्रसाद लेने वाले लोग थाली उसके ऊपर रख देते हैं, किसके ऊपर रखते हैं? एकदम पास। वो हम हमारा जो प्रसाद होता है ना भरा हुआ, उसके ऊपर नजदीक ला देते हाँ, जो, हाँ वेरी गुड पॉइंट, कि जब आप सर्व कर रहे हैं तो वो जो थाली लेके आ रहे हो थोड़ा दूर होना चाहिए ना, टच नहीं होना चाहिए वहां पे, सीधा यहाँ बोला इस पे डाल दो। वेरी गुड पॉइंट, अच्छा ऑब्जर्व किया है आपने, यस वेरी गुड पॉइंट। और बताइए। कौन से हाथ से हमें सर्व करना चाहिए, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से? राइट हैंड से। हाँ, तो ये भी एक नियम है कि राइट हैंड से सर्व करना चाहिए। फिर जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा मुंह जो है वो जूठा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रसाद लिया है और आप सर्व करने के लिए आ रहे हैं, लेने के बाद सबसे पहले आपको मुंह को धोना पड़ेगा, हाथ को धोना पड़ेगा, फिर आप सर्व कर सकते हैं, राइट। अगर अगर कोई आपको, आप सर्व कर रहे हैं और कोई आपको बोले महाप्रसाद, महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का या कहीं और का, द्वारका का प्रसाद लेके आ रहे हैं, तो आप प्रसाद लेंगे, वही के वही प्रसाद लेंगे और फिर वही सर्व करेंगे? नहीं, प्रसाद लेने के लिए बाहर चले जाएंगे, प्रसाद लेंगे, मुंह धोएंगे, हाथ धोएंगे, फिर प्रसाद सर्व करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसी अनेक चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, मगर ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। बिकॉज अभी क्या है कि अभी देखो, आप सभी लोग सेवा कर रहे हैं, आप सभी लोग मंदिर आ रहे हैं, सभी लोग साधना कर रहे हैं, तो हमसे गलतियां होगी ही होगी, 100% गलतियां होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम एकदम परफेक्टली 100% सब कुछ ठीक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वी विल मेक मिस्टेक्स, बट जब हम जानेंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मिस्टेक्स कम होगी, और मिस्टेक्स होगी तो तुरंत हम उसको करेक्ट कर लेंगे और फिर रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए वैष्णव एटिकेट्स को जानना बहुत जरूरी है, सदाचार को जानना जरूरी है ना। तो वैष्णव एटिकेट्स या सदाचार जो है, उसका सिग्निफिकेंस हमारे जीवन में, भक्ति में जीवन में बहुत ज्यादा है। जितना सिग्निफिकेंस हरिनाम का है, शास्त्र को पढ़ने का है, भोग लगाने का है, एकादशी करना है, उतना ही सिग्निफिकेंस एक प्रॉपरली वैष्णव सदाचार के माध्यम से एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करना है भगवान के सामने, कि नहीं, मैं आपका निष्ठावान सेवक हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं, एक साधक भक्त हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू कमिट एनी ऑफेंसेस, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अच्छी तरह से आपका सेवा करूं, ऐसा। ठीक है, या एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देख के सीखे, है ना। आप खुद ही सोचिए, काफी सारी चीज आप वरिष्ठ भक्तों को देख के सीखे है ना, किसी ने आपको बताया नहीं है, मगर आप देखते हैं कि अच्छा वो कैसे प्रणाम करते हैं, अच्छा वो कैसे कीर्तन करते हैं, वो कैसे मृदंग बजाते हैं, वो कैसे करताल बजाते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो पूरे अपने शरीर को कैसे ढकते हैं, हाँ, वो तिलक कैसे करते हैं, उन्होंने कंठी माला कौन सी पहनी हुई, कैसी, वो माला कैसे कर रहे हैं, श्लोक कैसे बोलते हैं, सब कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो और भक्त होते हैं उनकी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो गलती करेंगे तो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो सही करेंगे तो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, बट वी आर ऑब्जर्विंग, हमारे आंख कान सब कुछ खुला हुआ है, राइट। सो उसी तरह से जब हम आचरण करेंगे तो और लोग भी उसको देखेंगे। जब आप लोग, अभी जैसे हम लोग जून में नया जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, है ना,
तो आप जब भी सभी लोग, जतिन प्रभु, सुनील प्रभु, संतोष प्रभु, हार्दिक प्रभु, कौशिक प्रभु, माता जी इसमें निराली माता जी, हेमा माता जी, सौरभ प्रभु, गोपाल प्रभु, पूनम माता जी, ये सब आप सभी लोग सीनियर हो जाएंगे, सीनियर, यू विल बी सीनियर। तो आपसे जो बाद में जो लोग आए हैं वो लोग आपको देखेंगे कि आप लोग किस तरह से बिहेव कर। इसीलिए वैष्णव एटिकेट्स इन नेक्स्ट 2 months इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, इसको जानना बहुत जरूरी, ताकि हम एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सके। और एक्चुअली देखा जाए तो प्रचार जो होता है वो बोलने से कम होता है, दिखाने से ज्यादा होता है। जब हमारे आचरण से हम किसी को समझाते हैं वो तुरंत समझ जाता है। हम बोलेंगे तो उससे उतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब हम करेंगे व्यक्ति वो करेगा, ऐसा। सो हमें फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होना है, परंतु उसके साथ साथ हमारा आचरण भी उस तरह से होना चाहिए, राइट। सो एसेंस क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कि सादा जीवन उच्च विचार, ये एसेंस है, सार है। वैष्णव जो होता है वो बहुत ही मतलब गॉर्जियस लाइफस्टाइल नहीं जीता है, वो सिंपल लाइफस्टाइल जीता है, परंतु उसका विचार जो होता है वो बहुत उच्च होता है। जनरली देखा जाए तो मटेरियल वर्ल्ड में उल्टा होता है, विचार इतने इतने लो क्वालिटी के होते हैं, मगर दिखाते ऐसा है ना कि मतलब बड़े बड़े महलों में रहना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े वाक्य बोलना, महंगे महंगी चीजों को रखना, ये एक फैशन हो गया है। परंतु जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि ये इनका थिंकिंग कैसा है। तो एक भक्त जो है वो ऐसा नहीं होता है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास कुछ समय है, आधा घंटा पौना घंटा, तो अभी हम कुछ एटिकेट्स शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एक पूरी वैष्णव एटिकेट्स की बुक है जो बाद में आपको शेयर करेंगे। तो 100 पेज की छोटी सी बुक है जो बाद में आप उसको रिफर कर सकते हैं। वी विल शेयर दैट विथ यू लेटर ऑन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, वंस इट इज फिनिश्ड हम आपको शेयर करेंगे, तो आप उसको रेफर भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, देखना हो तो, ठीक है। सबसे पहला एटिकेट है मंदिर के अंदर का आचरण, एटिकेट्स विद इन द टेम्पल। ओके, जो मंदिर में जब हम जाते सबसे पहली चीज क्या करते हैं बताइए आप, एंटर होने से पहले? बोलिए, सबसे सिंपल है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए संतोष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस। सबसे पहले तो हम लोग भगवान को दरवाजा खटखटाते हैं। नहीं नहीं, अभी तो एंटर में हुए नहीं है, अभी तो बाहर है, अभी तो मंदिर में एंटर हो रहा है। मंदिर में एंटर हो। अभी तो आप पीछे पार्किंग से आए, गाड़ी पार्क किया, अभी आप चढ़ रहे हैं ऊपर मंदिर में, उसके पहले क्या करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, सबसे पहले तो हम हाथ मुंह धोएंगे कि हमारे जो बाहर से आए हम, तो उसके बाद में हम स्मरण करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे? हाँ, माता जी बोले शूज निकालेंगे, शूज निकालेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो साधारण चीज है, समझने लायक है, मगर एटिकेट है। कोई भी मंदिर में आप जाए तो सबसे पहले हमें शूज निकालने पड़ेंगे, राइट। शूज निकालने के बाद अगर जैसे फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जो आप बोल रहे हो कि अगर आपने जैसे स्लीपर पहना है, चप्पल पहना है, तो भी आइडियली धोना चाहिए हाथ, आइडियली तभी भी हाथ धोना चाहिए। मगर शूज अगर आपने निकाले हैं, शूज को टच किया है, तो 100% हाथ को धोना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एकदम विनम्रता के भाव से जाना चाहिए, है ना। हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम राजा बन के आते हैं ना, वीआईपी की तरह आते हैं मंदिर में, ऐसे करके आते हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आ रहा हूं, और फिर आते हैं मंदिर में, प्रणाम करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे देखते हैं सब, पूरा मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक है हो गया। ऐसा ये मूड नहीं होना चाहिए। सबसे पहला मूड होना चाहिए एकदम विनम्रता के भाव से कि भगवान का दास हूं मैं, भगवान के दर्शन का अभिलाषी हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग इनसाइड द टेम्पल इन अ वेरी हम्बल स्पिरिट, हमें जाना चाहिए,
एकदम दास्य भाव में जाना चाहिए, राइट। फिर जब हम सबसे पहला मंदिर में एंटर होते हैं, जैसे समझिए आप परिक्रमा मार्ग से आए, पीछे से आए, एंटर किए, सबसे पहले आप क्या करते हैं? आपने देखा है भक्तों को कुछ करते हुए? बोलिए। सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। सबसे आप जैसे आप कहीं से भी आए एंटर, पीछे से आए, आगे से आए, कहीं से भी, सबसे पहले देखते हैं कि मंदिर में जैसे ही एंटर होते हैं व्यक्ति प्रणाम करता है। तो बोले ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? ये यहाँ पे तो भगवान नहीं है, भगवान तो उधर है, प्रभुपाद भी उधर है, प्रभुपाद को प्रणाम नहीं किया, कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले मंदिर में जब हम एंटर होते हैं तो हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो वैष्णव का प्रणाम मंत्र कौन सा है, किसी को पता है? वैष्णव प्रणाम मंत्र। यस, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, मंगलाचरण। जब आप भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके पहले मंगलाचरण पूरा दिया गया है ना। इसमें लास्ट में आता है वांछा कल्पतरु। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस, सो वैष्णव प्रणाम मंत्र ये है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जिसका मतलब है वांछा, वांछा मतलब इच्छा, कल्पतरु, कल्पतरु मतलब डिजायर ट्री, के जो वैष्णव होते हैं वो एक कल्प वृक्ष के समान है, जो सबकी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो पूरे कैपेबल है। और कृपा सिंधु, सिंधु का मतलब होता है सागर, वो कृपा का महासागर है। तो वैष्णव का दो गुण बताया है यहाँ पे, कि वो इतने कृपालु दयालु होते हैं कि वो दया का सागर होते हैं वैष्णव जन। और भगवान के जो भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद है, हमारे सन्यासी है, गुरुजन है, वरिष्ठ भक्त है वो लोग, और वो तभी हमारी इच्छाओं को पूर्ण तक पढ़ सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक इच्छा है ना। अभी आप बोलेंगे देखो प्रभु जी मुझे तो 5 करोड़ रुपया चाहिए, लाओ। आप पूर्ण कर सकते हैं ना, वैष्णव है ना, लाओ। नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, राइट। सो वॉट एवर स्पिरिचुअल डिजायर्स वी हैव, वैष्णव कैन फुलफिल। कृपा सिंधु पतितानाम पावनेभ्यो, और पतितानाम, हम लोग जो पतित है, हम लोग जो फॉलन सोल्स है, उनको वो पवित्र कर सकते हैं। ऐसे वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये वैष्णव का प्रणाम मंत्र है, जो सबसे पहले जब मंदिर में एंटर होते हैं तो हमें झुक के, वेरी फर्स्ट थिंग आप देख रहे हो, चाहे मंगला आरती में एंटर करो आप इवनिंग में जाए, कहीं पे भी जाए, फर्स्ट थिंग यू विल सी अ डिवोटी बोइंग डाउन टू वैष्णवास। ठीक है। फिर आप अब जब वहां से जाएंगे, फिर नेक्स्ट आप कहाँ पे जाएंगे? बोलिए। प्रभुपाद जी के दर्शन करने, प्रभुपाद जी को प्रणाम करने। यस, तो प्रभुपाद को प्रणाम करने के लिए। तो प्रभुपाद को प्रणाम कैसे करना चाहिए, किस तरह से प्रणाम करना चाहिए? साष्टांग प्रणाम। हाँ, तो दंडवत, दंडवत, साष्टांग, साष्टांग, दंडवत प्रणाम। तो इसको अष्टांग प्रणाम करते हैं। एक होता है पंचांग प्रणाम, एक होता है अष्टांग प्रणाम। जो अष्टांग प्रणाम होता है उसमें हमारे 8 अंग टच करते हैं। और वो हम देखते हैं कि हम लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं। तो आप में से कोई जानता है हम लेफ्ट साइड से प्रणाम क्यों करते हैं? इस तरह से लेफ्ट साइड पे होते हैं भगवान या प्रभुपाद, उस तरह से क्यों प्रणाम करते हैं? किसी को पता है? बताइए, बताओ। हमारा हार्ट श्री कृष्ण के तरफ है, इसलिए हाँ विशाल प्रभु, बोलिए बोलिए। हमारा हार्ट जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, इसलिए। वेरी गुड। और so that is one reason। दूसरा रीजन ये है दूसरा कि हम रीजन ये है सीधा, कि हमारे जो पैर है वो पीछे जो भक्तजन वगैरह जो होते हैं उसकी तरफ ना रहे, एक वो। यस यस यस। तो हमारा जो हृदय है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए हम लेफ्ट, वो हमारा भाव रहता है कि हे प्रभु मैं मेरा हृदय आपको अर्पण करता हूँ। तो इस तरह एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब हम दर्शन करते हैं तो पीछे भगवान के भक्त होते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे प्रभुपाद है या किसी और विष्णु मंदिर होते हैं, वहां पे गरुड़ जी होते हैं। तो इस तरह से तो हमारे पैर उनकी तरफ ना हो, अपराध ना हो, इसलिए हम इस तरह सीधा प्रणाम नहीं करते, राइट। सो दैट इज
तो उसको कहते हैं। और अष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम में 8 अंग जो है वो हमारे वो भूमि को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चरण, फिर हमारे हाथ, फिर चेस्ट, ठीक है, फिर हेड, फिर नीज, फिर हमारी आंखें, हाँ, फिर हमारी वर्ड्स, वाचा और माइंड। ये 8 चीजें हम भगवान को अर्पण करते हैं, इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। फिर से हाथ, पैर, चेस्ट, फिर नीज, फिर हेड, मन, वाचा और आंखें, इतनी 8 चीजें, ठीक है। और जो माताएं होती है वो अष्टांग प्रणाम नहीं करती है, वो पंचांग प्रणाम करते हैं, जिसमें 5 चीजें भगवान को मतलब भूमि को स्पर्श होती है। जैसे हाथ है, फिर नीज है, पैर नहीं होता है ना, पैर टच नहीं होते, नीज होती है, नीज है, फिर हाथ होता है टच, फिर हमारी जो वाणी होती है वो हमारी हेड होता है वो, और साइट, आंखें, इतना होता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो इसको होते हैं पंचांग प्रणाम। तो कभी कभी भक्त लोग भी पंचांग प्रणाम करते हैं जब इतनी जगह नहीं होती है, मगर अगर पूरी जगह है तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, दंडवत का और एक मीनिंग है, दंडवत। वत का मतलब होता है जैसे, दंड का मतलब डंडा। डंडा कैसे गिर जाता है, डंडे को अगर फेंक दो कैसे गिर जाएगा, पूरा फ्लैट। दैट इज दंडवत, अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, है ना। तो हालांकि माताएं वैसे प्रणाम नहीं करती, मगर प्रभु जी है, उनको दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए हर जगह, भगवान को करे या फिर भक्तों को करे या फिर प्रभुपाद को करे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभुपाद को। जब जाते हैं तो जब वो प्रणाम करते हैं तो प्रणाम एक हाथ से नहीं करना चाहिए, एक हाथ ऐसे रख दिया, एक हाथ ऐसे, या ऐसे ऐसे, दोनों हाथ से करना चाहिए, दोनों हाथ से ऐसा, राइट। और अगर हमारी माला जो है तो माला को हम हाथ में रख सकते हैं, राइट। माला नीचे जमीन पे टच नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ टिंगाई हुई है तो वो भूमि पे टच नहीं होनी चाहिए, तो उसको हाथ में ले लेना चाहिए, या कुछ लोग यहाँ पीछे रख देते हैं, वॉट एवर इट इज। बट इस तरह से प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथों से। दैट इज प्रॉपर प्रणाम। और जब हम प्रणाम करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ मंत्र भी बोलते हैं। जैसे वैष्णव प्रणाम में वैष्णव मंत्र बोलते हैं। तो प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे तो कौन सा मंत्र बोलेंगे, बताइए। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पता है किसी को? नहीं पता है प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र? हम इतनी बार हर कीर्तन में गाते हैं, हर रोज जीओएसडी में गाया हुआ है, आप बुक्स में भी पढ़ते होंगे। यू डोंट नो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र? आपने सुना होगा मगर आपको पता नहीं होगा कि अच्छा ये प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसको बोलते हैं हम। जब प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले हम ये मंत्र बोलते हैं। तो ये करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं गौर निताय के ऑल्टर के पास। हमारे मंदिर की बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, कोई भी मंदिर में लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर इस तरह से। कुछ जगह पे 2 ऑल्टर होते हैं, कुछ जगह पे 1 ऑल्टर होता है, कुछ जगह पे 3 ऑल्टर होते हैं। हमारे मंदिर में 3 ऑल्टर है, गौर निताय, राधा गोविंद जी और श्रीनाथ जी गोपाल जी और लक्ष्मी नरसिंह देव का 1 ऑल्टर है, और तीसरा ऑल्टर है राम दरबार है। तो हम गौर निताय के पास जाते हैं और वहां पे हम वापिस सेम वे प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विजय नमः। वो बोलते हैं हम, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। फिर वहां से आगे जाते हैं, राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र वहां लिखा है ना, हमारे मंदिर के ऊपर लिखा है। ऑफकोर्स प्रणाम मंत्र बोलने के बाद आप पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना चाहिए, मगर प्रणाम मंत्र होना चाहिए। और फिर लास्ट में हम प्रणाम करते हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान को, ठीक है। जब हम, तो ये हो गया मंदिर में एंटर होना और प्रणाम करना। तो इसमें कोई प्रश्न है किसी का? अदरवाइज वी कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। कोई प्रश्न है किसी का? अब तक हमने चर्चा किया उसमें। प्रभु जी, राधा कृष्ण प्रणाम मंत्र है क्या? हाँ,
मतलब राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए हमारे मंदिर में जो राधा गोविंद जी है, उनका प्रणाम मंत्र जो है वो वहां पे लिखा है। अगर आप देखेंगे मंदिर में, जनरली स्पीकिंग, अलग अलग जो डीटी होते हैं ना, डीटीज, उनका, जैसे राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, ऐसा ऐसा। सिमिलरली कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, राइट? तो सिमिलरली अलग अलग डीटीज का होता है। इसी तरह से राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र है दिव्य वृंदावन है कल्प द्रुमदो श्रीमद रत्नागर सिंहासनो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठलाभि सेव्य मानो स्मरामी। वो लिखा है वहां पे, आप पढ़ेंगे उसमें, तो वो आप याद कर सकते हैं और वो आपको प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए जब आप प्रणाम कर रहे हैं, तो इस तरह से, ठीक है? We can share that in the group also. Yeah. Okay, so we move on next. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है। yes प्रभु। प्रभु जी, ये जो श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ठीक है, इससे भी हम लोग प्रणाम कर सकते हैं? जनरली स्पीकिंग हम लोग हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो प्रणाम मंत्र दिए गए हैं उसके मुताबिक हम प्रणाम करते हैं, राइट? सो जनरली स्पीकिंग हरे कृष्ण महामंत्र या पंचतत्व मंत्र, जैसे कृष्ण का प्रणाम मंत्र है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तो हमारे जो आचार्य ने जो प्रणाम मंत्र दिए हैं हम उसको रेफर करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी जनरली से, ऐसा। वरना तो भगवान की अनेक प्रार्थनाएं हैं करने के लिए हैं, बट जनरली हम आचार्य को फॉलो करते हैं। जी प्रभु जी। ओके, सो पहले हो गया एंटरिंग द टेम्पल, फर्स्ट पॉइंट, कि मंदिर में प्रवेश करना, फिर हो गया प्रणाम करना। अभी तीसरा पॉइंट है भगवान के दर्शन कैसे करना है। तो उसमें कोई पूछते कह रहे उसमें कोई प्रॉब्लम है? उसमें क्या, उसमें कोई सोचने वाली बात कि दर्शन सीधा कर लेने का, दर्शन अच्छा हो गया दर्शन, उसमें कोई टेक्निक थोड़ी होती है दर्शन करने की। बट नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो दर्शन करने की विधि श्रीमद् भागवतम में बताई गई है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि दर्शन एकदम विनम्र भाव से करना चाहिए, सबसे पहले तो विनीत भाव से करना चाहिए। और दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है ये, 2.2.13। आई कैन share that with you, just a second. Yeah, so ये श्लोक है 2.2.13, राइट? सो इसमें सबसे पहला यहाँ बताया गया है द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, कि जब हम भगवान के दर्शन करें तो सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए हमें, और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहिए। फिर क्या आएगा? अदर पार्ट्स, एंड लास्ट में भगवान का स्माइलिंग फेस है वहां तक, राइट? तो लोटस फीट, फिर काउस, फिर थाइस, फिर इस तरह से ऊपर ऊपर ऊपर, हायर एंड हायर। द मोर माइंड बिकम्स फिक्स्ड अपॉन द डिफरेंट पार्ट्स एंड द लिम्स वन आफ्टर अनदर, द मोर द इंटेलिजेंस बिकम प्योरिफाइड, ऐसा। तो पहले हम भगवान के चरण कमल देखेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर भगवान के ओवरऑल भगवान के पैरों को दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद थाइस, उसके बाद भगवान की कमर है, फिर भगवान के जो हाथ है, फिर मुरली, फिर भगवान का वक्षस्थल है, भगवान का नेक पार्ट, फिर भगवान की आंखें, फिर भगवान की स्मित, और फिर भगवान का पूरा मुखमंडल देखेंगे, और फिर इस तरह से दर्शन करते हैं। डायरेक्ट सीधा भगवान का मुखमंडल को दर्शन नहीं करते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग दर्शन। हर एक कोई भी डीटीज हो इस तरह से दर्शन करना चाहिए, ठीक है? प्रभु जी, ये तो मतलब मंदिर का हुआ, जैसे अगर घर में भी अगर हम पूजा करते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके अगर कहीं भी आप करें, कहीं भी करें, ये सभी जगह एक ही चीज फॉलो करनी है। चाहे वो मंदिर हो, हमारे घर में फोटोग्राफ हो, डीटीज हो, कोई भी हो, आइडियली ऐसे कि सबसे पहले भगवान के चरण कमलों को दर्शन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें भगवान के मुखमंडल की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसा। जी प्रभु जी।
या तो मूड ये होना चाहिए कि मैं भगवान आपका सेवक हूं, आप मुझे अपनी सेवा में जोड़िए, ये भाव से हमें दर्शन करना चाहिए। ओके, दूसरा कि जब हम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में तो सबसे पहले हमें गुरु के दर्शन करने चाहिए। जैसे आप आपके मंदिर में आपने प्रभुपाद रखे तो प्रभुपाद के दर्शन पहले करने चाहिए, फिर प्रभुपाद के बाद उनके गुरु के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो गुरु परंपरा है, फिर उसके बाद ऐसे करते करते 6 गोस्वामी, फिर धीरे 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 दर्शन करने चाहिए भगवान के। तो पहले गुरु, तो ये भाव होता है कि गुरु के माध्यम से हमें भगवान प्राप्त होते हैं, तो भगवान के दर्शन पहले डायरेक्ट नहीं करने चाहिए, पहले गुरु के दर्शन करने। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद के दर्शन करते हैं ना मंदिर में। मगर घर पे अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो पहले घर पे भी पहले प्रभुपाद के आप आपके अगर दीक्षा होगी तो आपके गुरु के दर्शन करने चाहिए, फिर गौर निताय या फिर कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, ऐसा। दूसरा, जब हम दर्शन कर रहे हैं मंदिर में स्पेशली, तो बीचों बीच ऐसा नहीं खड़ा रहना चाहिए ताकि लोग को वो हमारे भगवान के बीच में वो हम विघ्न बन जाए। लोगों का दर्शन हो इस तरह से, हमें साइड से दर्शन करना चाहिए, साइड में। आप देखते हैं ना कभी कभी लोग होते हैं वो बीचों बीच आ जाते हैं तो हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसा नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें साइड से दर्शन करना चाहिए ताकि और लोग भी, स्पेशली प्रभुपाद। आप देखेंगे कि जब आरती होती है या कोई भी कुछ भी, तो प्रभुपाद और कृष्ण के बीच में जगह पूरी खाली छोड़ते हैं ना। प्रभुपाद 24 आवर भगवान के दर्शन करने चाहिए, जब भी भगवान के दर्शन खुले तभी तब, तो हमें उसके बीच में अवरोध नहीं बनना है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रभुपाद या भक्तों के बीच में हम आ जाए और वो दर्शन न कर पाए हमारी वजह से। सो इस तरह से है ना। और दूसरा, जनरली स्पीकिंग जैसे मैंने बताया कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, गौर निताय, राधा कृष्ण, श्रीनाथ जी, नरसिंह देव, सीता लक्ष्मण हनुमान, इसी सीक्वेंस में दर्शन करना चाहिए आइडियली। पहले कृष्ण फिर गौर निताय, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इस तरह से दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये दर्शन का हो गया। ठीक है, सो किसी को प्रश्न है और वी कैन गो अहेड, यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस, लास्ट में ही पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एटिकेट इज बैठने का एटिकेट, सिटिंग। कृष्ण प्रभु जी, यस, ये जब हम मंदिर में आपने जैसे बताया दर्शन करने जाते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मतलब पहले की मैं बात करूँ, अभी का मुझे क्लियर नहीं है सही है या गलत, बट नॉर्मली हम क्या भगवान को पहले जैसे अभी हम दंडवत प्रणाम किया हमने, फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और फिर हरे कृष्ण महामंत्र हाथ उठा के करते हैं, तो ये क्या सही प्रोसेस क्या है इसका? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जब आप प्रणाम करो, उठिए, फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और आप प्रार्थना करिए, भगवान से कुछ प्रार्थना करिए, आप कीर्तन करिए, महामंत्र बोलिए, एक बार प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर उसके बाद आप कुछ भगवान का दर्शन करिए, भगवान का 2-3 मिनट दर्शन करिए, आप श्रृंगार देखिए, आभूषण देखिए, तो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान को बोलिए कि मुझे आप शक्ति दीजिए ताकि मैं अच्छी तरह से हरिनाम में रुचि बन पाए, मेरी वैष्णव का संग कर पाऊं, मैं आपकी सेवा कर पाऊं। व्हाटएवर यू वांट टू प्रे, यू कैन प्रे, यू कैन आल्सो प्रे कि भगवान आप मेरी ऑफिस में थोड़ा वातावरण अनुकूल बना दो ताकि मुझे भक्ति में अनुकूल वातावरण मिले, या मुझे बहुत प्रेशर हो गया है जिसकी वजह से मैं अभी इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ आपके, तो मुझे प्लीज थोड़ा फ्री कर दीजिए जॉब में से ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ अच्छी तरह से। तो ये प्रार्थनाएं कर सकते हैं, तो इस तरह से। बट फिर हाथ उठा के वो सब करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर एटिकेट्स। सो यस, दैट इट्स लाइक दैट। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिटिंग, बैठने का एटिकेट, बैठना कैसे होता है ना। तो इसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप बुक्स में से देख पाएंगे। दिख रहा है आपको? तो यस प्रभु। हाँ, तो बैठने के समय पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, देखो, जब हमारा पैर दूसरों को एक्सपोज हो रहा हो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, है ना। और तो ऐसे बैठना चाहिए, हमारे लेग्स को कवर करना चाहिए। तो लेग्स को हम कवर कब कर पाएंगे पता है आपको? जब आप धोती कुर्ता में होंगे, धोती में होंगे, तो धोती कवर कर लेगी पूरा पैर को। जब पैंट शर्ट में होंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धोती कुर्ता में आने में ये फायदा है कि हमारे पैरों को हम ढक के रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कभी भी आप वरिष्ठ भक्तों को देखेंगे, वो धोती कुर्ता में होते हैं, अपने पैरों को ढक के रखते हैं
तो पैरों को वो एक्सपोज नहीं करते किसी से। और माताएं होती है वो साड़ी से एक्सपोज, साड़ी से ढक लेती है। तो इसलिए अगर हम वैष्णव ड्रेस में रहेंगे तो फिर हम इस अपराध से बच पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, हम पैंट शर्ट में रहेंगे, बैठेंगे, हमारे पैर दूसरे भक्तों की तरफ रहेंगे, तो वो अपराध होता है। तो वो उससे अगर बचना है तो फिर धोती कुर्ता में आना पड़ेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है। तो पैरों को किन से एक्सपोज नहीं करना है। सबसे पहले तो भक्तों से नहीं करना है, भगवान से नहीं करना है, तुलसी महारानी से नहीं करना है। तो इस तरह से कोई भी जो भक्त है या भगवान है उनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू कवर अवर लेग्स, ऐसा, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मंदिर के दर्शन खुले हो, ऐसे समझिए यहाँ भगवान है, यहाँ मूर्ति है, तो इस तरह से मुझे नहीं बैठना चाहिए, फिर मैं ऐसे बैठूंगा ना, ऐसे करके। तो मेरा बैक जो है वो भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कभी हमारा बैक भगवान को नहीं दिखाना है, राइट। तो स्पेशली डीटीज को कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, कि बहुत कम जगह होती है और बहुत भीड़ हो गई है, तो भी हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम हमारा बैक भगवान की तरफ रहे, ऐसा वी शुड। अदरवाइज अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल भी हमें बैक भगवान के समय एक्सपोज नहीं करना है। जब ऑल्टर बंद हो, दर्शन बंद हो, तो बैठ सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बैक हमारा भगवान की ओर रह सकता है, बिकॉज ऑल्टर बंद है। मगर जब दर्शन खुले हैं तब हमारा बैक भगवान की ओर नहीं रख सकते हम। ये भी एक एटिकेट है, ठीक है। लेकिन प्रभु जब अपन प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी प्रदक्षिणा, तब अपनी पीठ तो उधर हो ही जाती है ना। दैट इज ओके, ये बैठने की बात है। वो तो आप परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा करेंगे तभी भी होगा, राइट। दैट इज, या फिर आप वहां से कहीं जाएंगे चलेंगे, दैट इज फाइन। मंदिर से जाएंगे आप, वो भी होगा ना। मगर आप बैठ के ऐसे बैठे हैं और कुछ सुन रहे हैं या बैठे हैं, तो विशेष करके ये इंपॉर्टेंट है, नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वॉकिंग कर रहे हैं तो इट इज ओके, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, मंदिर में कभी कभी देखते हैं कि मंदिर में व्यक्ति, हालांकि हम ऐसा करते नहीं है, मगर पता होना चाहिए मंदिर में कभी भी व्यक्ति को लेटना नहीं चाहिए, है ना, कि भाई बहुत थक गया हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। पूरे मंदिर में कहीं नहीं होना चाहिए ये, सिर्फ भगवान के सामने नहीं, कहीं कोने में भी जाके वहां लेट नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बिकॉज ये भगवान का मंदिर है। अगर आपको सोना है, लेटना है, तो प्रभुपाद भवन में जाके लेटिए या कहीं और जाके, दैट इज फाइन। यहाँ भगवान के विग्रह नहीं है, भगवान तो मतलब मंदिर परिसर में वी कैन नॉट स्लीप। ये भी एक इंपॉर्टेंट एटिकेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टॉकिंग, बातें करना। बातें करने में क्या क्या चीजें आती हैं कि भगवान के सामने हमें बिल्कुल बात नहीं करनी। जब दर्शन हम कर रहे हैं या दर्शन नहीं भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे भगवान दर्शन खुले हैं और हम वहां पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई भक्त आता है, हम बोलते हैं अरे प्रभु जी कैसे हैं, क्या चल रहा है, और फिर चालू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बात करनी है तो वहां से थोड़ा दूर चले जाइए, चरणामृत काउंटर है वहां पे चले जाइए, या फिर वो फूल बनाते हैं वहां पे चले जाइए, या प्रभुपाद के पीछे चले जाइए। ऐसी जगह चले जाइए जहाँ भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं, वहां से आप कुछ बात कर सकते हैं। अगर आपका फोन आ गया है ना, दर्शन कर रहे हैं, फोन आ गया, तो वही फोन उठा लिया, हेलो क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो फोन लेके आप, या तो फोन बेस्ट है कि फोन उठाइए नहीं, मगर बहुत अर्जेंट है तो फोन लेके थोड़ा दूर चले जाइए, बात खत्म कर लीजिए, फिर दर्शन करने आइए। दर्शन भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट टॉक। भगवान के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये भी सब अपराध है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी को झूठ मूठ की तारीफें नहीं करनी चाहिए। झूठ मूठ की नहीं, रियल तारीफ भी नहीं कर सकते। भगवान के सामने हम किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकते, बिकॉज प्रशंसा की योग्य एकमात्र भगवान कृष्ण है। तो वी कैन नॉट प्रेज एनीवन इन फ्रंट ऑफ कृष्णा ऑल्सो, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है। समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान स्वयं वहां पे खड़े हैं। राधा गोविंद जी, गौर निताय, रामचंद्र, वो सब खड़े हैं वहां पे, नरसिंह देव। तो उनके सामने हम किसी और की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं। फिर प्रजल्पन नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए इधर उधर की, स्कूल की, कॉलेज की, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, फिल्मों की।
या कुछ और बातें नहीं करनी चाहिए, मंडेन टॉक्स, झूठ नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। सो या फिर कोई व्यक्ति है जो भगवान के सामने माला का जप कर रहा है, तो उसके सामने जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए ताकि उसकी माला को डिस्टर्ब हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो वी शुड बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हम क्या बोल रहे हैं। तो मंदिर में बोलने में बहुत सारे नियम का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, स्पेशली जब भगवान के दर्शन खुले, हम भगवान के सामने हैं तब, राइट। परंतु एक चीज अलाउड है, भगवान के सामने भी कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल विशाल प्रभु है, विशाल प्रभु क्योंकि वो डॉक्टर है, वो समझिए अपने किसी एक फ्रेंड को लेके आए दर्शन कराने के लिए, तो वहां दर्शन करा रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो ये राधा गोविंद जी है, यहाँ पे ये चैतन्य महाप्रभु है, वो कृष्ण है, वो कलयुग में अवतार लिए थे, ये प्रभुपाद है, हमारे फाउंडर आचार्य है। तो वो प्रचार है, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। सो दैट इज अलाउड। मगर बाकी सब जो चीजें हमने बात की वो अलाउड नहीं है, परंतु जो भी कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, प्रचार है, वो कर सकते हैं, ऐसा। सो हमें पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज ड्रेस एंड अपीयरेंस। ड्रेस एंड अपीयरेंस में बहुत लंबा टॉपिक है ये, तो इसको मुझे लगता है कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले तो वो ड्रेस एंड अपीयरेंस में आता है प्रभु जी के लिए क्या ड्रेस है, बताइए क्या है ड्रेस कोड हमारा? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता। और माताओं के लिए साड़ी। साड़ी, है ना। ये दो ही है ड्रेस, और तीसरा कुछ है ही नहीं। तो आइडियली ये पहनना चाहिए। और उसके बाद फिर डिटेलिंग भी है तिलक के बारे में, शिखा के बारे में, एंड देन मतलब हेयर्स या शिखा के बारे में, माताओं के हेयर के बारे में, प्रभु जी के हेयर के बारे में, फिर कंठी माला के बारे में, वो भी हमारे ड्रेस में आता है। फिर मूछ और दाढ़ी के बारे में, फिर तो ये सब चीजें आती है ड्रेस एंड अपीयरेंस में, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसको और डिटेल में हम ले, इसलिए हम इसको अभी होल्ड करते हैं, इसको हम नहीं लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आई वॉज थिंकिंग दैट वी शुड टेक इट वेरी वेरी इन डिटेल वे। तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको लेंगे, ठीक है। सो जैसे हमने आज देखा कि वैष्णव एटिकेट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें हमने देखा आज किस तरह से मंदिर में अप्रोच करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं विनम्रता के भाव से, और किस तरह से हम मंदिर में भगवान के सामने उठना, बैठना, बातें करना, वो सब हमने अभी देखा, ठीक है। तो वी कैन स्टॉप हियर, और किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, कुछ कमेंट, कोई प्रश्न हो तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, और कुछ बाहर का प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे ना बहुत सारे घर में ना राधे कृष्ण की ना बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी रहती है, तो वो बेसिकली ऐसा करते हैं जैसे कि हमने घर को उस थीम में बनाया हुआ है, या फिर कहीं पे भगवान की बांसुरी रहती है, कहीं पे मोरपंख रहता है। उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए, ये सही है गलत है क्या है? हाँ सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्यों ऐसा सही है? बिकॉज हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि जहां पे भी हम देखें हमें भगवान कृष्ण हमें स्मरण हो, बांसुरी के रूप में, चाहे अलग अलग अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में, रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में, गौर निताय के रूप में, उनके भक्तों के रूप में, प्रभुपाद के रूप में, जहां कहीं भी हम देखे भगवान का स्मरण हो, ये मूड होना चाहिए। फिर लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग दिखाएंगे और हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसकी पेंटिंग के सामने कभी देखेंगे भी नहीं, तो गलत है। हमारे लिए है वो कि वो पेंटिंग हम रोज सुबह देखते हैं, शाम को देखते हैं, दर्शन करते हैं, हम उस मेडिटेट करते हैं लीला के ऊपर, भगवान के ऊपर, देन वो पेंटिंग को रखने का पर्पस सॉल्व होता है। पेंटिंग रखने का पर्पस क्या है कि पूरा दिन हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना है वो कृष्ण भावना भावित हो, हम कृष्ण के बारे में सोचे। दैट इज द पर्पस ऑफ डेकोरेटिंग आवर होम विद पेंटिंग्स, नॉट अदरवाइज। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो करते हैं, वो कर रहे हैं तो फिर गलत है, ठीक है। तो प्रभु जी जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और जूठा है ना, और उधर से चल रहे हैं, फिर पेंटिंग पे हमारी नजर पड़ रही है,
फिर हम उसी तरफ से वैसे कई बार जैसे होता है ना कि आप जा रहे हो और आपकी नजर पड़ गई तो आपने प्रणाम कर ली और आप जूठे हो, तो उसमें फिर कैसे कर? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपका जो घर पे ऑल्टर है ना, ऑल्टर जो मंदिर बनाया है ना, वही जी आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है। वो जब आप प्रसाद लेते हैं तो वो मंदिर को बंद करते हैं। वो आएगा जब आप प्रसाद लेंगे ना, वो भी एटिकेट आएगा, प्रसाद लेने का एटिकेट, कि प्रसाद लेते समय क्या क्या करना चाहिए, कि राइट हैंड से लेना चाहिए, फिर उठना नहीं चाहिए, प्लेट में जूठा नहीं रखना चाहिए, फिर भगवान के सामने प्रसाद नहीं लेना चाहिए, वो भी आता है कि भगवान के सामने प्रसाद नहीं लेना चाहिए, मंदिर में प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तो जो जी आगे जैसे आपको ऑल्टर में से, हमारे अलग कोई मंदिर में से ऑल्टर में से आपको फॉर एग्जाम्पल अंगूर दिया, तो ये प्रसाद है, तो आपने ग्रेप को वहीं पे खा लिया भगवान के सामने, ये गलत है। थोड़ी दूर चले जाइए और वहां प्रसाद लीजिए और फिर तुरंत अपने हाथ मुंह को धो लीजिए। दैट शुड बी द प्रोसेस। सिमिलरली हमारे घर पे भी जैसे आपके ड्राइंग रूम में या हॉल में मंदिर है, तो आप मंदिर खुला है और आप प्रसाद ले रहे हो, नहीं, मंदिर में पर्दा कर दीजिए या मंदिर बंद कर दीजिए, तब आप प्रसाद ले सकते हैं ऐसे। या फिर कोई और दरवाजे में, दरवाजा बंद कर लीजिए, फिर प्रसाद ले सकते हैं ऐसा। तो वहां पे फॉलो करना चाहिए। मगर पेंटिंग है, पेंटिंग के साथ उस वहां पे उसके सामने आप झूठे मुंह प्रसाद ले रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। जी जी। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का, कोई और पॉइंट, कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस कौशिक प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत सारा प्रणाम मंत्र बताया, वैष्णव प्रणाम मंत्र, प्रभात प्रणाम मंत्र और कृष्ण के दर्शन के टाइम, तो ये सब तो मंत्र का बहुत मतलब याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें अगर मतलब जैसे मंत्र का आधा अधूरा भी नहीं उच्चारण होता है, तो इस टाइम महामंत्र के जब के प्रणाम कर सकते हैं तब तक? हाँ हाँ, कर तब तक कर सकते हैं। हाँ, मतलब उसमें ज्यादा समय लगेगा, आप 2-3 दिन 4 दिन में सीख जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा प्रणाम मंत्र नहीं है, सिर्फ 5-6 प्रणाम मंत्र ही है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, वैष्णव का प्रणाम मंत्र है और डीटीज का प्रणाम मंत्र है। 5-6 प्रणाम मंत्र ही है, ज्यादा नहीं है प्रणाम मंत्र, तो इसको आप इजीली याद कर पाएंगे। देखिए ये प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आपने सुना हुआ ही है, बहुत बार कीर्तन में सुना है, वांछा कल्पतरु से भी सुना होगा आपने, और नमो महावदन ने ये भी सुना होगा शायद आपने। तो ये बाकी के प्रणाम मंत्र इतना कोई नया नहीं है, तो आप वो तुरंत याद कर पाएंगे। मगर जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप ये हरे कृष्ण महामंत्र या पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। ओके। यस। या सो वैष्णव एटिकेट्स जो है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंगलवार को। अभी हम हर मंगलवार को इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और वहां से फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक अनाउंसमेंट है, जैसे आप सब शायद जानते हैं, कल भगवान रामचंद्र की शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। रविवार को रामनवमी है, और उसके कंटेक्स्ट में सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।